वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अर्चिव मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फ़िज़ाइया के पेशेवराना अमूर के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा के हवाले से पाक फ़िज़ाइया के किरदार को शानदार खिराज तहसीन कहा। मौक़े हक़ के दौरान पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के जहाज़ गिरा कर उसे कारी ज़रब लगाई। भारत की आबी जारियत। दरियाए सतलज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 1.5 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरियाए चनाब और रावी भी बढ़ने लगे। लाहौर, साहिवान, मुल्तान, बहावलपुर, कसूर की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावलनगर, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में हंगामी सूरत हाल। गंडा सिंहवाला के मकाम पर बहाव 1,96,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। हैर सुलेमान की और दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत की सिमताज माहदे की एकतरफा मअतली का जवाब पैदा करने की कोशिश। दरियाओं में पानी छोड़कर आबी कमिश्नर्स के बजाय सिफारती ज़राए से राबता करके सिमताज माहदे की खुली खिलाफ वर्जी की। भारत 36 घंटों में सिफारती सतह पर 3 मरतबा राबता कर चुका है। दरियाए सतलज में सैलाब के बायस बहावलपुर और बहावलनगर में सूरत हाल संगीन। पानी घरों में दाखिल। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मकानात और फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। बाबा फरीदपुल पाकपतन के मकाम पर सैलाब के बायस दर्जनों देहात डूब गए। बूरेवाला में कश्तियों के जरिए लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकली। मंजनाबाद, चिश्तिया में हज़ारों एकड़ ज़र अराज़ी ज़ेर आब आ गई। अगले साल शिद्दत 22% ज़्यादा बारिश हो सकती है। अगर दर्जो हरारत बढ़ता रहेगा तो जल्द ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। NDMA ने खबरदार कर दिया। जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नशेब इलाकों को फौरी खाली कराने की तजवीज़। कहा, मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक बरकरार रहेगा। सैलाब से मुतासर इलाकों में 2100 टन इमदादी सामान भिजवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से अमवात की तादाद 406 हो गई। 245 जख्मी। PTM रिपोर्ट के मुताबिक बुनेर सबसे ज्यादा 237 अफराद जाँ बहक हुए। 674 मकानात मुकम्मल तबाह। 2136 को जुज़वी नुकसान। 18 सरकारी स्कूल मुकम्मल तबाह हुए, जबकि 306 स्कूल को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मुल्क में मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। मिनहाला रोड पर वाक़ई शबा गाँव में छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। कसूर, पतोकी, शेखुपुरा, मुरीद के कामून की डस्का और समड़ियाल में भी जल थले। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में तूफ़ानी बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। कहा, बारिश का सिलसिला 3-4 दिन तक जारी रहेगा, जिसके बाद सड़कों की मरम्मत का काम फ़ौरन शुरू हो जाएगा। टाउन्स के पास रोड कटिंग की मद में 14 अरब रुपए पड़े हुए हैं। ये रकम अकाउंट में रखने के लिए नहीं बल्कि सड़कों की बहाली के लिए है। अगस्त 3 बजे वज़ीर आला हाउस की जानिब हुकूक के कराची मार्च करेंगे। पूरे कराची के लोगों को जमा करेंगे। ताजरों से भी अपील करते हैं। जमात इस्लामी का 31 अगस्त को वज़ीर आला हाउस की जानिब हुकूक कराची मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, बारिश के बाद कौमी मईशत का मरकज़ कराची में डूब गया। सड़कें तबाह हो गई, गटर उबल रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी MQM तमाशा देख रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की गैर कानूनी कटाई और टिम्बर माफिया से मुतालिक न्यूज़ वन की खबर का नोटिस। गुज़िश्ता 5 साल में जंगलात की कटाई का रिकॉर्ड तलब। दरख्तों की कटाई में महकमा जंगलात के अफसरान के भी मुलव्विस होने का इंकशाफ। न्यूज़ वन ने अरबों रुपए मार्केट की लकड़ी केपी से पंजाब स्मगल होने की भी निशानदेही की थी। उन्होंने बहुत फर्मली और बार बार एक ही बात कही थी कि इलेक्शन नहीं लड़ना, बॉयकॉट इसलिए करना है क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान होगा, हकीकी आज़ादी को नुकसान होगा। पीटीआई में ज़िमनी इंतखाबात के तनाज़े पर बानी की बहनें बोल पड़ी। भाई को वाज़ेह पैगाम था, ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन में जाने से नाजायज़ नाअहलियों को जवाब मिल जाएगा। उस्मा खान का मौक़िफ़। अलीमा खान ने सलमान अकरम राजा से तल कलामी की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा सलमान अकरम के पार्टी ओहदा छोड़ने के फैसले की वजह ज़िमनी इंतखाबात का इशू हो सकता है। पॉलिटिकल कमेटी में जो कुछ हुआ उसका जवाब वही कमेटी देगी। अलीमा खान का पार्टी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा सियासी पार्टी के इजलास में मौजूद नहीं था, मालूम नहीं ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया या नहीं। अंदर की बातें बाहर आना बदकिस्मती है। लोग फिल्में ना चलाएं, पार्टी ओहदे से इस्तीफा देना संजीदा इशू है। सलमान अकरम राजा बोले बानी पीटीआई ने मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। मुकदमे में 11वें गवाह एडी नैब आफ्ताब हुसैन पर बानी के वकील ने जिरा मुकम्मल कर ली। 12वें गवाह कस्टम अप्रेज राबिया समद का बयान भी कलमबंद कर लिया गया। मुकदमे में मजमूई तौर पर 12 गवाहान की शहादत कलमबंद, 11 पर जिरा का अमल मुकम्मल हो चुका। समाअत कल फिर होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जरताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा की नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर दायर इख्तियार पर भी दलाइल सुनने का फैसला। पंजाब के कर्जों से मुतालिक खबर झूठ और गलतफहमी पर मबनी करार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अंजना बुखारी ने कहा स्टेट बैंक से 405 अरब रुपए कर्ज नहीं लिया। पंजाब हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट के टी बिल्स में सरमायाकारी की है। पंजाब सरप्लस सूबा है जिसे किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। सूबाई हुकूमत के अकाउंट में 1 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद रकम मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविश रंग ले आए। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई। दिसंबर तक सूबे के हर जिले में जदीद तरीन बसें रवां दवा होंगी। एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए मुकर्रर है। हुकूमत बलोचिस्तान का बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई फिज़िबिलिटी रिपोर्ट पे सरफराज बुगटी के 1 हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान मुरतब करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का कत्ल केस में वीडियो लिंक के जरिए राजीनामे की तस्दीक से इनकार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा वीडियो लिंक के जरिए तस्दीक नहीं हो सकती कि मकतूल के वर्सा ने राजीनामा दबाव में आकर किया या अपनी मर्जी से। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा यह सिलसिला चल निकला तो पूरे निज़ाम पर समझौता हो जाएगा। मुल्क में महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने का इम्कान है। स्टेट बैंक की जानिब से मुल्क में महंगाई शरह सूद के हवाले से ब्रीफिंग बताया गया कि महंगाई की मौजूदा सतह के टारगेट शरह सूद के मुताबिक है। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं।
लोहरडीह के इलाके लाल किला में सीटीटी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में फितनाल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सीटीटी और पुलिस की तारीफ। दौरान ऑपरेशन 2 शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। लाहौर में 30 रुपए के तनाज़े पर 2 भाइयों के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने अवैस नामी दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। वाक़े में मुलविस एक मुलजिम उमैर पहले ही गिरफ्तार है। कोयटा के नवाही इलाके डेगारी में कोयले की कार में गैस भरने से 3 मजदूर जाँ बहक। एक का ताल्लुक हजारा टाउन और 2 का ताल्लुक मलियाबाद से था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के जोधा में तुर्कमन सब कानफिदान से मुलाकात। कसीरुलजाती ताउन बढ़ाने के आज़म का एयादा। दोनों रहनुमाओं का आज़म इंसानी बहरान और कहत पर इजहार तशवीश, फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर। इसहाक़ डार की मिस्र और अलजज़ायर के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें। इजराइल के जंगी जराइम में मजीद तेजी। खान यूनिस में फ़लस्तीनी सहाफ़ी और माहिर तालीम हसन दोहान शहीद। 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 59 हो गई। शहदा में इमदाद के मुतलाशी 28 अफराद भी शामिल। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 62,600 से ज़ायद हो गई। 246 सहाफ़ी भी शामिल। अमरीकी सदर गजा में जल्द जंग बंदी के लिए पुरुमीद। गजा के अल नसर अस्पताल पर इजरायली हमले पर इजहार बरहमी। कहा, इस भयानक ख़ौफ को ख़त्म करना होगा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, एटमी ताकतों के दरमियान तसादुम में 7 तैयारे गिर चुके थे। मैंने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। ईरानी सदर मसूद पशेकियान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान के जौहरी तवानाई प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कहा, तेहरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। रूसी सदर ने कहा, ईरान को यूरेनियम अफजूदगी का बुनियादी हक हासिल है। दोनों रहनुमाओं का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान मुलाकात पर इत्तफाक। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का ईरान पर 2 यहूदी मुखालिफ हमलों का इल्ज़ाम। कहा, तेहरान में अपने सिफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी हैं। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। अमरीका ने भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर आयद मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया, जो कल से नाफिज होगा। मोदी सरकार मिन्नतों तरलों के बाद ट्रंप इंतजामिया को राजी करने के लिए लॉबिंग फर्म पर इन्हिसार करने लगी। दी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमरीकी लॉबिंग फर्म मर्करी पब्लिक अफेयर्स LLC की खिदमात हासिल कर ली। UAE में 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप की तैयारी जारी। दुबई में पाकिस्तानी टीम की फिजिकल ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। प्रैक्टिस मैच भी खेला गया। Oh, here we go. Oh, I think he's aiming at Rory. Rory McIlroy in the house for the second time in these night sessions. US ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने पहले ही मैच में धाक बिठा दी। अमरीकी खिलाड़ी को जेर करके दूसरे राउंड में पहुंच गए। वुमेन सिंगल्स में अमरीका के मैडिसन अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। Chiesa, Salah, lovely dummy, Ingram Moa!
और इंग्लिश प्रीमियर लीग में 16 साल एंगुमोहा का आखिरी मिनट में फैसला कुन गोल। लिवरपूल ने सख्त मुकाबले में न्यूकासल यूनाइटेड को 3-2 से शिकस्त दे दी।